आज हम लोग बात करेंगे मार्क ट्वेन की बायोग्राफी के बारे में। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, जो कि अपने कलमी नाम मार्क ट्वेन से दुनिया भर में मशहूर हैं, एक अमेरिकन राइटर, ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर और एक पब्लिशर था। इसके साथ साथ एक लेक्चरर भी था। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा ह्यूमरिस्ट यानी कि कॉमेडियन या फिर कॉमिक राइटर था। विलियम फॉकनर ने इसे फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट और नॉवलिस्ट होने के साथ साथ एक ट्रैवल राइटर भी था। आज इसे अपनी बेहतरीन तसानीफ़ एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो कि 1876 में पब्लिश हुई थी, और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1885 में जो पब्लिश हुई थी, उसकी वजह से याद किया जाता है। बात हो अगर इसकी बर्थ की, तो मार्क ट्वेन 30 नवंबर 1835 फ्लोरिडा मिजरी में पैदा हुआ था। 1839 में इनकी फैमिली ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में मूव कर गई थी हैनिबल की मिसिसिपी टाउन की तरफ। अपनी राइटिंग्स में, जो कि जिसका नाम है इन ओल्ड टाइम्स ऑन द मिसिसिपी में, मार्क ट्वेन ने अपने बचपन को बहुत ही पुरशौक अंदाज में याद किया है। अगर हो इसकी अर्ली एज और यूथ की बात, तो सैमुअल क्लेमेंस अपने वालिदैन की छठी औलाद है, जिसकी प्री मैच्योर बर्थ हुई थी, और इसी वजह से मार्क ट्वेन ने अपने पहले 10 साल बुरी सेहत के साथ गुजारे थे, क्योंकि प्री मैच्योर बर्थ थी तो सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अपनी कमज़ोरी और ख़राब सेहत के बायस मार्क ट्वेन अपनी माँ के बहुत सारे एलोपैथिक और हाइड्रोपैथिक तजर्बों की भेंट चढ़े। मतलब इसकी माँ ने 10 साल तक घरेलू टोटकों से सेहत अच्छी करने की कोशिश की। बचपन के इन 10 सालों का जिक्र हमें मार्क ट्वेन की बहुत सारी राइटिंग्स, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और दूसरी राइटिंग्स में मिलता है। जब मार्क ट्वेन की मदर अपनी उम्र की 80 की तिहाई में थी, तब क्लेमेंस ने अपनी माँ से पहले 10 सालों के बारे में सवाल किया, जिसका हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलता है। I suppose that during that whole time you were uneasy about me. Yes, the whole time, she answered. Afraid I wouldn't leave? No, she said. Afraid you would. अगर राइटिंग स्टाइल की बात हो तो हर राइटर का एक पिक्यूलियर राइटिंग स्टाइल होता है। मार्क ट्वेन के राइटिंग स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत है एग्जैजरेशन को इसने बहुत ही माहिराना अंदाज में इस्तेमाल किया है। इस कदर संजीदगी से लिखना कि रीडर को कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस की समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आया वो जो कैरेक्टर है वो क्या फील कर रहा है, यानी कि कैरेक्टर्स के इमोशंस को रिवील नहीं किया जाता मार्क ट्वेन की राइटिंग्स में। सीरियस और स्टडी किस्म की पर्सनैलिटी हमें पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा जो ह्यूमन सिचुएशंस हैं उन पर भी सख्त और तेज़ किस्म का तबसरा मिलता है। थीम्स जो है, इंपॉर्टेंट थीम्स मार्क ट्वेन की पूरी की मोस्टली हमें जो सारी राइटिंग्स में कॉमनली देखने को मिलते हैं, उनमें है परसिवरेंस, लॉयल्टी, ब्रेवरी और फ्रेंडशिप। राइटिंग करियर मार्क ट्वेन ने अपना स्टार्ट किया था 1848 में। मार्क ट्वेन ने मिजरी कुरियर के लिए प्रिंटर का काम किया था। 3 साल बाद इसका बड़ा भाई ओरियन अपने साथ एक जर्नल लाया और मार्क ट्वेन ने इसके लिए टाइप सेटर का काम शुरू किया। यानी कि अब राइटिंग करियर यहीं से स्टार्ट हो गया जब वो एक टाइप राइटर बना था, टाइप सेटर बन गया। कभी कभार ये जर्नल के साथ जो अपने भाई के लिए लिखता था, अपने स्केचेस भी साथ में डाल देता था। इसका एक स्केच द डैंडी फ्राइटनिंग द स्क्वाटर आम न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। स्टीफन क्रेन के जो नोटेबल वर्क्स हैं, वो उसने जो अपने लाइफ टाइम में 20 से ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ वो है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो कि 1876 में पब्लिश हुआ। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो 1884 में पब्लिश हुआ, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल रहा है इसका। मार्क ट्वेन ने अपने इन दोनों नावल्स में बॉयहुड के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कि मिजरी में थे वो हमसे शेयर किए हैं। मार्क ट्वेन ने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ क्लेवरस काउंटी, जो कि 1865 में पब्लिश हुई थी। ये शॉर्ट स्टोरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। मार्क ट्वेन 21 अप्रैल 1910 में इसकी डेथ हुई थी, और इसका जो आखिरी पीस ऑफ राइटिंग था वो शॉर्ट ह्यूमरस स्केच था एक, जिसका नाम था एटिकेट फॉर द आफ्टर लाइफ एडवाइस टू पेन। ये स्केच उसकी डेथ के बाद 1995 में पब्लिश हुआ था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।